राजू सिंह जिंदाबाद। राजू सिंह जी का स्वागत करें जोरदार तालियों से। भारतीय जनता पार्टी की जिला की उपाध्यक्ष तो कुछ न कुछ कहना पड़ता है। एक बार आप उसे जरूर आग्रह करना चाहेंगे। बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय राजू सिंह जी, सुपौल के माननीय सांसद, बिहार के सबसे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 में 225 सीटों को जीत कर उनके झोली में देंगे, तब हम चैन से बैठेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। और इस वक्त मेरी मौजूदगी कटिहार विधानसभा के राजेंद्र स्टेडियम में है, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है। और मंच पर आप देख सकते हैं जो विशेष व्यक्ति जो आए हुए हैं, उसमें जो यहाँ पे अतिथि जो आए हुए हैं उनमें केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी हैं, साथ ही साथ राजू सिंह जी जो है पर्यटन मंत्री हैं बिहार सरकार के, वहीं लेसी सिंह के भी आने की बात हो रही है। और आप मेरे साथ देख सकते हैं तारकिशोर प्रसाद जी हैं जो सदर विधायक हैं, वही दाहिनी ओर देख सकते हैं दिलेश्वर कामत जी हैं जो सुपौल के सांसद हैं, साथ ही अशोक अग्रवाल जी हैं जो MLC हैं, और विजय सिंह जी हैं बराड़ी से विधायक, प्राणपुर से विधायक निशा सिंह जी आपको आप देख सकते हैं, साथ ही कोड़ा विधायक जो है कविता पासवान जी हैं, नगर निगम की जो मेयर है उषा देवी अग्रवाल जी हैं, जिला अध्यक्ष रश्मि सिंह जी हैं, और ये मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं पूरी तमाम वो जनता है, जो कार्यकर्ता है वो आए हुए हैं, वो लोग जो भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में आए। और ये जमावड़ा दिखाता है कि एनडीए को किस तरह से उनके कार्यकर्ता मजबूत बनाते हैं। आप देख सकते हैं राजभूषण चौधरी जी मौजूद हैं और तमाम एनडीए के घटक दल के नेता और क्या कहते हैं कार्यकर्ता सभी लोग मौजूद हैं। और ये तय करेगा इस बार का जो माहौल है, ये तय करेगा कि कटिहार में सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद जी जब चुनाव में उतरेंगे तो इन कार्यकर्ताओं की बदौलत ही चुनाव में उतरेंगे और वो जीत दिलाने के लिए पूरे जितनी भी है आप देख सकते हैं ये पूरा जो विशाल है भरा हुआ है। और ये बताता है कि एनडीए कितना मजबूत है कटिहार सदर में, और साथ साथ जो कटिहार जिले के जो 7 विधानसभा के जो क्षेत्र हैं उसमें भी कितनी मजबूती है एनडीए को लेकर। ये मंच और कार्यकर्ताओं का जो भीड़ है वो बताती है। एनडीए कार्यकर्ताओं के इस महती सम्मेलन में और ऐतिहासिक राजेंद्र स्टेडियम में हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष श्री मनोज कुमार राय जी, जनता दल यूनाइटेड के सम्मानीय अध्यक्ष श्री सूरज प्रकाश राय जी, इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सम्मानीय अध्यक्ष श्री दीपक ऋषि जी, हमारे बीच उपस्थित श्री उमाकांत जी, इस मंच के संचालक और जनता दल यूनाइटेड कटिहार नगर के सम्मानीय अध्यक्ष एवं इस मंच के संचालक श्री अमित शाह जी, और बहुत दूर से चलकर हमारे बीच उपस्थित एक ऐसे नेता जो समस्तीपुर, रोसड़ा और मुजफ्फरपुर की सेवा पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में एवं एक चिकित्सक के रूप में लगातार करते रहे। उस जमाने से इनके साथ हमारा संबंध रहा और आज मुजफ्फरपुर के सांसद के रूप में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में ये देश की सेवा कर रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हम सबों की प्यारी बहन, कटिहार जिला के धरती की बेटी, बिहार सरकार की लोकप्रिय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री और जिन्होंने लंबे वक्त तक संघर्ष की राजनीति से निकलकर आज पूरे बिहार की सेवा कर रहे हैं, मेरे अन्य सहयोगी श्री राजू सिंह जी, हमारे बीच ऐसे अभिभावक बैठे हैं
जिनकी कटिहार कर्मभूमि रही है और जिन्होंने लंबे वक्त तक इस क्षेत्र की सेवा की और आज सुपौल से माननीय सांसद और जनता दल यूनाइटेड के संसदीय दल के नेता के रूप में श्री दिलेश्वर कामरेज जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं भारत सरकार के पूर्व राज्य मंत्री हम सबों के अभिभावक श्री निखिल कुमार चौधरी जी हमारे बीच उपस्थित है। बिहार विधान परिषद के सम्मानीय सदस्य और लगातार जिन्होंने विधान परिषद के सदस्य के रूप में आपकी सेवा की है और जिन्होंने अब अभी कहा है कि यहां से जब निकलेंगे एनडीए के कार्यकर्ताओं को बूथ तक जाना पड़ेगा। और वास्तव में मित्रों, इन्होंने सही कहा, यहां से जब निकल कर जाएंगे तो अपने अपने बूथों पर जाकर अपने अपनी जिम्मेदारियों को संभालने का काम करें। हमारे बीच उपस्थित हैं बिहार विधानमंडल की सम्मानीय सदस्य बहन लेसी सिंह जी, बहन निशा सिंह जी, जिन्होंने अपने साथ से प्राणपुर के विकास में एक नई अगुवाई देने का काम किया। हमारे बीच उपस्थित हैं बहन की कविता पासवान जी, जो लगातार कोढ़ा की सेवा करके एनडीए के गौरव को बढ़ाने का काम किया। जिला परिषद की सम्मानीय सदस्य श्रीमती रश्मि सिंह जी उपस्थित है और हमारे बीच ऐसी शख्सियत उपस्थित है जिनके सौजन्य से आज इतना साफ सुथरा शहर आप देख रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित श्रीमती उषा देवी अग्रवाल जी, मंच पर आसीन सभी हमारे सम्मानित एनडीए के ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ नेतागण, हमारे बीच उपस्थित मातृशक्ति के रूप में जिन्होंने एनडीए को बिहार से लेकर दिल्ली की तक पर बैठाने में एक ऐसा वर्ग जो आधी आबादी है, हमारी सरकार को बनाने का काम किया। ऐसी हमारी बहनें, हमारी माताएं और हमारे नौजवान दोस्तों, जिनके कारण कटिहार विधानसभा क्षेत्र, जहां कभी एक जमाने में एक पार्टी के 52, 57, 62 में लोग लगातार जीता करते थे, लेकिन आपका पराक्रम और आपका साहस ने 2005 से लगातार कटिहार विधानसभा क्षेत्र में एनडीए की जीत को दिलाकर अपने साहस और पराक्रम को दिखाने का काम किया। मित्रों, पूर्व के वक्ताओं ने विस्तार से एनडीए के द्वारा देश में और 2005 के बाद यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में एक बदलाव हुआ है, उस बदलाव की कथा को बताने का काम किया है। हम सिर्फ एक दो बात करके अपनी बात समाप्त करेंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि आज पांचों दल के कार्यकर्ता एक पांडव के रूप में, एक हथेली और एक मुट्ठी के रूप में आज नीचे प्रसार में और ऊपर मंच पर इकट्ठे हैं। लेकिन मित्रों, लोकतंत्र में वोट की बड़ी ताकत होती है। जिस उंगली में स्याही लगता है वो वोट भारत और बिहार के राजनीतिक दिशा और दशा को बदलने का काम करता है। जब यहां से हम सब निकलेंगे तो सीधे हम सबों को बूथों पर जाना है, और बूथों पर इसलिए जाना है, उस बूथ से जुड़े हुए जो हमारे मतदाता हैं उन तक आपको जाना पड़ेगा। ये मुट्ठी जब तक इस उंगली तक नहीं पहुंचेगी, हम एक विकसित बिहार, एक विकसित भारत, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है उसको 2047 तक सिद्धि पर पहुंचाने की बात करी है। और कंधे से कंधे मिलाकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम विकसित बिहार बनाएंगे, हम विकसित भारत बनाएंगे।
तब हम सब चैन से बैठेंगे। हमारी बहनों को पता है कि हमारे मुख्यमंत्री प्रत्येक घर में 10,000 रुपया की राशि एक बहन को देने जा रहे हैं, क्योंकि आपके आर्थिक परिवार के आर्थिक परिदृश्य में बदलाव हो। आपके खाते में जहां 400 रुपया जाता था, उसके पहले कितना जाता था पता नहीं है, लेकिन उसको 1100 करके आपके आत्मा को बढ़ाने का काम किया है। आज हमारी बहनों को, जिसमें बिहार का मैं उप मुख्यमंत्री था, मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी का स्थापना की, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का स्थापना की, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का स्थापना की और सबों में 33% का आरक्षण देने का काम किया। आज हमारी बहनें बैठी है, हमारी दोनों जिला परिषद की अध्यक्ष और कटिहार नगर निगम की महापौर बैठी है। ये उसी 50% का आरक्षण का जो अधिकार दिया, ये जो संविधान का अधिकार है, उसको पंचायती राज व्यवस्था में लागू करके हमारी माता बहनों का जो अधिकार दिया, उस अधिकार का यह कमाल है। आज हमारी बहनें देश का, पंचायत का, हमारी प्रमुख भी पीछे बैठी हुई है, ये अधिकार दिया हमारी बहनें। हम नौजवान दोस्तों को बताना चाहते हैं, आइए हम सब मिलकर एक नए बिहार, एक विकसित बिहार, एक बढ़ता बिहार, एक उन्नत बिहार की स्थापना के लिए बिहार के सबसे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 में 225 सीटों को जीतकर उनके झोली में देंगे, तब हम चैन से बैठेंगे। हम यहाँ कोई भाषण देने नहीं बैठे हैं। हमारे सम्मानीय श्रेष्ठ नेता आप कार्यकर्ता हैं, आपके साथ संवाद कर रहे हैं, आपके साथ डायलॉग कर रहे हैं। यह संवाद कहीं न कहीं बिहार के तकदीर को और बेहतर करने का काम करेगा। इन शब्दों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्णिया में उनकी विशाल जनसभा हुई और जिन चीजों की घोषणा की बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी सीमांचल की तकदीर को बदलना चाहते हैं। सीमांचल आज एक बेहतर सीमांचल के रूप में बिहार के नक्शे पर आया है। 2 एग्रीकल्चर कॉलेज है, पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज है। हमारे सम्मानीय विजय सिंह जी ने कटिहार में मेडिकल कॉलेज की खोलने की बात कही है। इसी प्रकार से आप देखें, एयरपोर्ट का खुलना कितना आवश्यक था, यह बतलाने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे इन्वेस्टर जो इंडस्ट्री का स्थापना करेंगे, वो पहले देखते हैं कि वहां एयरपोर्ट है कि नहीं। और भी कई चीजें हैं। ये सारी बातें हमारे जो श्रेष्ठ और ज्येष्ठ वक्ता हैं, वो अपनी बातों को कहेंगे, लेकिन हम आपको इतना ही कहना चाहते हैं कि बिहार को अगर 2005 से बहुत दूर ले जाना है, तो हमको भी ये जो विपक्षी हैं, जिनके बारे में तरह तरह की बातें हमारे वक्ताओं ने कही है, ऐसे ताकतों को आपको रोकना पड़ेगा। ये ताकतें अभी चढ़ना शुरू हो गया है। अब ये अधिकार यात्रा करेंगे, अब ये कौन कौन सी यात्रा करेंगे, लेकिन यात्राओं में फंसना नहीं दोस्तों। हम सबों की एक ही यात्रा है, एक विकसित भारत, एक विकसित बिहार को जब तक हम सब नहीं बनाएंगे, यह हमारी जो यात्रा है, दोनों सक्रिय नेताओं के नेतृत्व में ये चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल बीएमडब्ल्यू न्यूज में बने रहे, हम आपको इस खबर की, इस कार्यकर्ता मीटिंग की पल पल की अपडेट देते रहेंगे। मैं अपने कैमरा सहयोगी के साथ अभिषेक सिंह, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।